वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टडी की ओर चलते हैं। आज मैं फिर क्लास 8 का पहला पार्ट कोशिका, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की। मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगले भाग में मैं कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं आज कोशिका के विभिन्न भाग और जंतु और पौधे कोशिका में अंतर, तुलना, दोनों में हम कैसे तुलना कर सकते हैं, इसके बारे में इस पार्ट में हम देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं। तो पहला भाग यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, जंतु कोशिका का। ये ध्यान से देखिएगा, ये जंतु कोशिका के भाग। यहाँ पे ये मेरा जंतु कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। इसके विभिन्न भाग को मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है रिक्तिका, रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जिकाएँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। अब है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो हैं क्लास में या स्कूल में, जहाँ भी, या ट्यूशन में उनसे पूछी जाती है कि जंतु कोशिका और पौधे कोशिका में अंतर क्या है, तो वो काफ़ी गलतियां करते हैं या उसमें काफ़ी उन्हें मिस्टेक होती है बताने में। अगर वो ड्राइंग करते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, तो उनका नामकरण करने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है कि जंतु कोशिका में कौन कौन से भाग आते हैं, पौधे कोशिका में कौन कौन से भाग आते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं बच्चों की ये सारी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग जंतु एवं पौधे कोशिका की तुलना में मैंने जंतु कोशिका के बारे में आपको बताया। अब ये दूसरा है पौधे कोशिका। तो पौधे कोशिका, ये है हमारा पौधे कोशिका। इसका ड्राइंग भी आता है कभी कभी, तो ड्राइंग इसी तरह किया जाता है और इसकी तुलना भी हम लोग इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे है पौधे कोशिका में राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएँ, हरितलवक, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य। ये सारी चीज़ जो हैं ये पौधे कोशिका में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर पौधों और जंतु कोशिका के चित्रों को ध्यान से देखें तथा नीचे की सारणी को पूरा करें। यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक क्या सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यहाँ एक समस्या है, क्वेश्चन आंसर की तरह ही है। इसको कह सकते हैं कि हमें इन दोनों कोशिका में तुलना करके बताना है कि किसमें क्या, किसका कौन सा भाग है, किसमें कौन सी भाग पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, भाग। इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। तो कोशिकांग में यहाँ देखिए, कोशिकांग में पहला है कोशिका भित्ति। अब है यहाँ पौधे कोशिका। हाँ या ना में जवाब देना है। तो यहाँ देना है कि कोशिका भित्ति जो है वो पौधे कोशिका में है या नहीं है, पौधे कोशिका की वो भाग है या नहीं। तो पौधे कोशिका का जितना भी भाग था हमने देखा था। अब हम कोशिका भित्ति को देखते हैं, क्या हमें कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में दिखाई देती है। तो मैं यहाँ आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, ये है कोशिका भित्ति जो कि पौधे कोशिका में है। तो यहाँ हम इसको टिक करते हैं, इसका मतलब है कि हाँ है। अब है यहाँ कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में है, जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ इसको हम क्रॉस करते हैं कि ये जंतु कोशिका में नहीं है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है वो, केंद्रक जो है वो हमारे जंतु कोशिका में भी है और पौधे कोशिका में भी है। जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो हमें बीच में दिखाई दे रहे हैं और पौधे कोशिका में जो केंद्रक है वो परिधि, इसके मतलब किनारे में दिखाई दे रहे हैं। तो केंद्रक झिल्ली जो है वो केंद्रक का एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, वो दोनों में मौजूद होती है। तो इसीलिए केंद्रक झिल्ली जो है, यहाँ पे हम दोनों में यस का टिक लगाते हैं, मतलब ये पौधे कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। यहाँ दोनों में टिक लगता है,
ये केंद्रक दोनों में है, इसका मतलब केंद्रक झिल्ली जो है वो दोनों कोशिका में है। अब है केंद्रक। तो केंद्रक हमारा है, मैंने पहले भी बताया कि केंद्रक जंतु कोशिका में मध्य में है, बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, और पौधे कोशिका में जो है केंद्रक वो किनारे में है, छोटा सा परिधि में साइड में दिखाई दे रहा है। तो केंद्रक हमारा पौधे कोशिका में भी है, तो यहाँ भी यस करते हैं, और जंतु कोशिका में तो है ही, इसीलिए यहाँ भी यस करते हैं। आगे है कोशिका झिल्ली। तो क्या कोशिका झिल्ली जो है ये पौधे कोशिका में है? तो यहाँ हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, यहाँ देखिए ये कोशिका झिल्ली हमें पौधे कोशिका में दिखाई दे रही है। तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये पौधे कोशिका में है, इसको यहाँ फिर से टिक करते हैं। अब है कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में है या नहीं? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, एक बार फिर हम इसमें नज़र दौड़ाते हैं चित्र में, जंतु कोशिका के चित्र में, तो हमें कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में नहीं नज़र आती है। तो यहाँ हम क्रॉस करते हैं, इसका मतलब यहाँ नहीं है। अब है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो है पौधे कोशिका में, इसको देखते हैं हम। कोशिका द्रव्य पौधे कोशिका में अगर दिखाई दे रही है, कोशिका द्रव्य पौधे कोशिका में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कोशिका द्रव्य है। तो यहाँ हम इसको टिक करते हैं कि कोशिका द्रव्य जो है वो पौधे कोशिका में है, इसको टिक करते हैं, यस है। अब कोशिका द्रव्य को हम जंतु कोशिका में खोजते हैं, तो क्या कोशिका द्रव्य जो है वो जंतु कोशिका में दिखाई दे रही है? तो कोशिका द्रव्य जो है वो जंतु कोशिका में भी है, यहाँ हमें कोशिका द्रव्य जंतु कोशिका में भी दिखाई दे रही है, ये यहाँ भी है, इसलिए हम यहाँ भी इसको टिक करते हैं। अब है हरित लवक, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो नाम से ही पता चलता है कि ये पौधे कोशिका में ही होगा, जंतु कोशिका में इसका होना, इसका ये भाग जंतु कोशिका में संभव नहीं है। ऐसे एक बार फिर से इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको, जंतु कोशिका के चित्र को। यहाँ हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है ये हरित लवक, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं दिखाई दे रही है, ये हमें पौधे कोशिका में दिखाई दे रही है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये हमें यहाँ पे दिखाई दी पौधे कोशिका में हरित लवक, यहाँ पे हमें हरित लवक दिखाई दी, इसको हम यहाँ पे टिक करते हैं कि पौधे कोशिका में हरित लवक है। अब है क्या जंतु कोशिका में है? तो जंतु कोशिका में हमने पहले ही ढूंढा था, जंतु कोशिका में नहीं है, तो यहाँ हम फिर से क्रॉस करते हैं। अब है रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ जो हैं वो जंतु कोशिका में है, पौधे कोशिका में है, दोनों में हमें देखना है कि रिक्तिका जो है वो किस में है। तो रिक्तिका जो है यहाँ हमें रिक्तिका दिखाई दे रही है, ये पौधे कोशिका में रिक्तिका जो है पौधे कोशिका में हमें दिखाई दी, इसको यस करते हैं। जंतु कोशिका में भी रिक्तिका है, यहाँ पे हमें जंतु कोशिका में रिक्तिका दिखाई दे रही है, तो इसको भी हम यस करते हैं। इसका मतलब है कि जंतु कोशिका में अंतर यही है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, और हरित लवक नहीं पाई जाती है। बाकी जितने सारे चीज़ हैं वो सेम है दोनों के। तो ये अंतर जानने से हमें चित्र बनाने में भी काफ़ी सुविधा होती है, और इसका जो नामकरण होता है चित्र में उसे बताने में भी काफ़ी सुविधा होती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और ये जितने सारे प्रश्न का हल हुआ इसके बारे में भी आप पुनः इसको करके ग्रुप में भी शेयर कर सकती हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर देंगे। तब तक के लिए